ने दिया है। जो 27% आरक्षण था वो भी ख़त्म हो करके मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने 9% में अभी पंचायती राज के चुनाव में ला के रख दिया। तो ये कहने के लिए आज तक ये नहीं कर पाए। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, यदि उनको करना था, उन्होंने यदि लागू किया था 27% तो चले जाना चाहिए। क्यों कोर्ट में चले गए लोग, फिर से रुक गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरा यहाँ ओबीसी के लोग जातिगत में कुछ इधर उधर जरूर चले जाते हैं, और ऐसा नहीं कि सारा ओबीसी की मानसिकता और ओबीसी के लोगों के लिए पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी बनी, और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब ने ऐसा मिशन खड़ा करके और संपूर्ण SC ST OBC को जोड़ने का काम किया। पूरा हक अधिकार जो ओबीसी का है वो बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। और यहाँ से मध्य प्रदेश में सतना और रीवा से पहला ओबीसी से सांसद बहुजन समाज पार्टी से आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी बने, आज नहीं है। और रीवा से भीम सिंह पटेल पहले सांसद बने, जिसके बदौलत आज दूसरे दल भी टिकट देने लगा। जबकि और नाई समाज से यहाँ विधायक 3 बार बने, भारी समाज से जिनकी कम आबादी है, तो आज भी तो उनको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कुछ मिल नहीं रहा। अधिकार तो देने के भी दे देती कांग्रेस, तो 50-55 साल कांग्रेस सत्ता में थी तो ओबीसी को अधिकार दे दी। राहुल गांधी सबसे बड़े हिमायती बने हुए ओबीसी वर्ग के, वो बहुत से मुद्दे उठा रहे हैं। वो ओबीसी के सचिव की संख्या ट्वीट करके बता रहे हैं कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसमें ओबीसी की नुमाइंदगी नहीं है। देखिए, आज उनकी ज़मीन खसक रही है। जो कांग्रेस पार्टी है ख़त्म होने की कगार पे आ रही है, वो अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, तो अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पे आ भी जाएंगे तो देने वाले नहीं हैं। अरे जनता जान चुकी कि आज़ादी के बाद 50 साल तो आप सत्ता पे थे, इसके बावजूद आप ओबीसी के लोग कुछ नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से वो भी नहीं दिया। तो ये तो उनका तो इससे भी लोग, उनके प्रति कोई आकर्षण तो है नहीं जनता में कि उनके तरफ जाएं। अब वो कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, इस बार नंबर है भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करने का। हमारी जो पूरे प्रदेश में है, ये इस समय 100 से ऊपर सीटों पर हमारी ज़बरदस्त लड़ाई है, और लगभग हमसे लोग लड़ रहे हैं। अभी सर्वे में 57 सीट आए कि जीत रही मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी। अभी परसों के एक पेपर ने लिखा कि 62 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत रही। बहुजन समाज पार्टी गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से समझौता है, इस बार हम 50 से ऊपर सीट जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। नहीं भी बनेगी तो बिना समझौते कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। ओबीसी वर्ग में आपकी अच्छी पैठ में नजर आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ओबीसी जो बसपा की तरफ देख रहा है, क्या रुख है उसका और क्या उसकी अपेक्षाएं हैं बसपा से? ओबीसी के लिए पूरी तरह से बसपा से आस्था है। लोग भ्रमित जरूर हुए, लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में सरकार में आई हैं तो ओबीसी को, SC ST को जो पूरे बैकलॉग थे भर्ती के, उन्होंने खोला दिया। और ये तो जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, समय महापुरुषों की विचारधारा यदि सत्ता पे आती है तो ओबीसी के जितने पिछड़े हुए काम है, चाहे जातिगत जनगणना हो, आरक्षण हो, हम तो 27% नहीं, हम तो जो आज जातिगत जनगणना करवा के आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। ओबीसी का तो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, ये अब जान चुके हैं लोग कि ये ओबीसी के सिर्फ वो है, जैसा एक तीतर भेज दिए हैं, ओबीसी के नाम वोट ले रहे हैं। ये वोट लिए हैं, दिए नहीं हैं। ये जनता जान गई है, यही सत्ता पे अभी मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, और इन्होंने नहीं दिया। अभी आरक्षण ला के सब लोग जो चुनाव लड़े हैं जान रहे हैं कि चुनाव में इन्होंने अभी जो तत्काल इन्होंने सर्वे करवाया सेक्रेटरी से फर्जी, और लगभग ओबीसी को 9 से 10% आरक्षण मिला है। तो ये तो एक मोहरा बना करके वोट लेने के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा इनको अधिकार तो देना नहीं है। इसलिए इस बार सतना जिले में 7 की 7 सीटें हमारी लड़ाई पे हैं। हम तो अभी हर विधानसभा में एक दिन का हमारा दौरा था। जो छंगेलाल कोल जी अमरपाटन से लड़ रहे हैं, 2 मंत्री जैसा पूर्व का था, उसी तरह इस बार छंगेलाल कोल तीसरी बार इस बार विधायक बन के वहाँ से जाएंगे। यही हाल हमारी मैहर से है, वीरेंद्र कुशवाहा भी इस बार हमारे जीतेंगे। और यही यादवेंद्र सिंह जी जो हमारे नागौर से सर्व समाज से, क्षत्रिय समाज से हैं, वो ऐसे भी संघर्ष के नेता रहे हैं, उनको हमारी पार्टी बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, वो भी जीत रहे हैं। रैगांव हमारी सुरक्षित सीट रिजर्व है, वो भी हमारी जीत रही है।
आज मैं अभी चित्रकूट के दौरे में था, वहाँ भी एक गांव में तो ये स्थिति थी कि 2000 लोग साथ में चल रहे थे, लगभग 500-600 कलश चल रहे थे। तो एक वो जो मध्यम है डोली शर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं, सुभाष शर्मा, उनके पास अर्थ नहीं है इतना, दो सत्ता की पार्टियां लड़ रही हैं, फिर भी उनका इतना जन समर्थन लोगों को मिल रहा है कि वो भी जीत की स्थिति में है। सतना की जो स्थिति आप देखेंगे, सतना में 20 साल के सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल से विधायक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ये हमारे युवा चेहरा जो आज 15 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनकी साफ स्वच्छ छवि है। निश्चित रूप से आज बदलाव चाहते हैं लोग, और ये सतना की जनता यहाँ 2 मुख्यमंत्रियों को निपटा चुकी है। तो इस बार के 20 साल के सांसद, 5 साल के विधायक को निपटा करके यहाँ रत्नाकर चतुर्वेदी को विजयश्री मिले। समाज पार्टी जिंदाबाद।